दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में जहां एक तरफ आरव की मौत ने सूरज के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था, वहीं दूसरी तरफ अब काव्या के दिल में एक ऐसा सवाल जन्म लेने वाला था जो सूरज की पूरी जिंदगी बदल सकता था। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आरव की मौत का इल्जाम काव्या खुद सूरज पर लगाएगी? क्या सूरज की लापरवाही की वजह से आरव ने अपनी जान गंवा दी? जी हां दोस्तों, आरव की मौत और अरविंद जी के कोमा में जाने के बाद सूरज पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन आंसुओं के साथ साथ उसके अंदर बदले की आग भी जल रही होती है। इसीलिए सूरज सीधे मिनिस्टर जी के ऑफिस पहुंच जाता है। सूरज गुस्से में मंत्री जी से कहता है, मंत्री जी, आपने मुझसे वादा किया था कि बिल्डर स्कूल की जमीन छोड़ देगा, लेकिन वो तो उस जमीन पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है। मेरे पापा का सपना था कि वहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल बने। अगर आपसे जमीन खाली नहीं हो रही तो साफ साफ बता दीजिए, मैं अपने तरीके से जमीन खाली करवा लूंगा। सूरज की ये बात सुनकर मंत्री जी शांत लहजे में कहते हैं, सूरज, उस जमीन को भूल जाओ, तुम्हें स्कूल ही बनाना है ना, मैं तुम्हें कहीं और जमीन दिलवा देता हूं। ये बात सुनते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब सूरज की नजर मंत्री जी के टेबल पर रखे पैसों से भरे बैग पर पड़ती है। अब सूरज को सब कुछ समझ आ जाता है। वो मंत्री जी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आप जैसे नेताओं की वजह से ही हमारा देश दिन ब दिन खोखला होता जा रहा है। जनसेवक के नाम पर आप लोग समाज पर काला दाग हो। आप गरीबों का हक मारकर अमीरों का पेट भरते हो। सूरज मंत्री जी को खूब खरी खोटी सुना देता है और फिर गुस्से में कहता है, मैं वादा करता हूं ये IAS सूरज सिंह आपकी हर काली करतूत पूरी दुनिया के सामने लेकर आएगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सूरज निराश होकर घर लौटता है। काव्या उसके पास आती है और बेचैनी से पूछती है, भैया, मंत्री जी ने क्या कहा? मेरे आरव को इंसाफ मिलेगा ना? सूरज गहरी सांस लेकर कहता है, पूरा सिस्टम ही करप्ट लोगों से भरा हुआ है। वो मंत्री हमें क्या इंसाफ देगा? इस साजिश में उसका सबसे बड़ा हाथ है। ये बात सुनकर काव्या पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो गुस्से और दर्द में सूरज से कहती है, जब इतनी पावर होने के बाद भी दिन दहाड़े आपके परिवार पर हमला हो सकता है तो फिर क्या फायदा IAS बनने का? एक बात सच है सूरज भैया, जब आप गुंडे थे ना, तब हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले लोग 100 बार सोचते थे। काव्या की ये बात सूरज के दिल को चीर देती है। सूरज खुद को दोषी मानने लगता है और धीरे से कहता है, न मैं अपनी बहन का सिंदूर बचा पाया और न ही अपने पापा का सपना। शायद तुम सही कह रही हो काव्या, इस देश में सिर्फ कानून के भरोसे कभी इंसाफ नहीं मिलता। अब सूरज के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा दिखने लगता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। तो दोस्तों, क्या सूरज IAS की कुर्सी छोड़कर एक बार फिर से गुंडा बन जाएगा? क्या सूरज करप्ट सिस्टम के खिलाफ अपने पुराने अंदाज में जंग लड़ेगा, या फिर मंत्री जी की अगली साजिश सूरज की जिंदगी को और बर्बाद कर देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो दोस्तों, आने वाले एपिसोड की कहानी को अब जरा विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में जहां एक तरफ आरव की मौत ने सूरज के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था, वहीं दूसरी तरफ अब काव्या के दिल में एक ऐसा सवाल जम लेने वाला था जो सूरज की पूरी जिंदगी बदल सकता था। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आरव की मौत का इल्जाम काव्या खुद सूरज पर लगाएगी? क्या सूरज की लापरवाही की वजह से आरव ने अपनी जान गंवा दी? रात का अंधेरा, गांव की सुनसान गलियां, हवा तेज चल रही थी और उसी रात एक बड़ी घटना होती है। आरव का खून से लथपथ मिलना। लोग डर जाते हैं, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? कोई जवाब नहीं होता। बस एक चीज क्लियर होती है, आरव जिंदा नहीं बच सकता। सूरज आरव को लेकर हॉस्पिटल भागता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। डॉक्टर, प्लीज आरव को बचा लो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सिर्फ इंतजार होता है। घंटों तक साइलेंस। फिर डॉक्टर बाहर आता है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आरव को नहीं बचा पाए। काव्या का टूटना, ये सुनते ही काव्या की दुनिया गिर जाती है। आरव नहीं, वो जमीन पर गिर जाती है और सूरज उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन काव्या सिर्फ एक बात बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सूरज। सूरज फ्रीज हो जाता है। उसके अंदर गिल्ट और गुस्सा एक साथ उभर आता है। सूरज धीरे से आरव के बॉडी के पास जाता है और कहता है, मैं IAS बन के इंसाफ लेने आया था, लेकिन मैं अपने ही भाई को नहीं बचा सका। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग होती है। अगली सुबह सूरज
सीधे मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचता है। जमीन का क्या हुआ? आरव मर चुका है और आप अब भी बिजनेस देख रहे हो? मिनिस्टर कामली बोलता है। सूरज, इमोशंस में मत आओ, वो जमीन किसी और प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। सूरज गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। वहां स्कूल बनना था, गरीब बच्चों का फ्यूचर था, सिस्टम का असली चेहरा। सूरज की नजर अचानक टेबल पर पड़ती है। एक पैसों से भरा बैग। सब क्लियर हो जाता है। सूरज धीरे से कहता है, ये इंसाफ नहीं, डील है। मिनिस्टर मुस्कुराता है। तुम अभी नए हो सूरज, सिस्टम को समझने में वक्त लगेगा। सूरज बाहर आकर जोर से कहता है, मैं आईएएस हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। मैं इस सिस्टम को एक्सपोज करूंगा। लेकिन उसी रात आरव की फोटो देखकर सूरज टूट जाता है और अपने आप से कहता है, जब तक आरव को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं अपना ब्रह्मचारी व्रत भी नहीं तोड़ूंगा। सूरज आरव का फोन चेक करता है। उसमें कुछ फोटो मिलते हैं। लैंड डील साइट, मिनिस्टर के आदमी, एक अननोन शैडो फिगर। सूरज जूम करता है और फ्रीज हो जाता है। ये गुलाब सिंह का शैडो है। अंधेरे में एक नया खेल। दूर कहीं एक डार्क रूम। एक आदमी मॉनिटर देख रहा होता है। गुलाब सिंह, वो धीरे से बोलता है, गेम अब शुरू हुआ है। सूरज, तुम अब सिर्फ आईएएस नहीं रहे, तुम अब टारगेट हो। सूरज अपने हाथ में आरव की तस्वीर लेकर कहता है, मैं तुम्हारे कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे सिस्टम से लड़ना पड़े। और दूर कहीं गुलाब सिन्हा मुस्कुराता है, इस लड़के को तोड़ना होगा। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सूरज का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं रहा था, वो अब एक मिशन बन चुका था। आरव की मौत ने उसके अंदर इंसान को नहीं, एक हंटर को जगा दिया था। और अब सूरज सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा था, सच और कातिल। रात का वक्त, गांव की पुरानी लाइब्रेरी। सूरज अकेला बैठा होता है। उसके सामने आरव का फोन और कुछ ब्लरी इमेजेस। सूरज धीरे से बोलता है, तुमने मुझे कुछ दिखाया है आरव, अब मैं उसको पूरा करूंगा। वो इमेजेस जूम करता है। मिनिस्टर के आदमी लैंड साइट पर, एक ब्लैक एसयूवी और एक शैडो फिगर। सूरज कहता है, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, ये प्लान्ड मर्डर है। सूरज चुपके से लैंड साइट पर जाता है। वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। सूरज देखता है, वही जगह जहां आरव का सपना था। वो गुस्से में कहता है, यहाँ स्कूल बनना था और तुम लोग यहाँ पैसा उगा रहे हो। एक गार्ड उसे रोकता है, कौन है तू? सूरज एक ही पंच में उसे गिरा देता है, मैं वो हूँ जिसका भाई यहाँ मरा गया। गुलाब सिंह का पहला शैडो रिवील। दूर एक ब्लैक कार खड़ी होती है। अंदर से एक आदमी सब देख रहा होता है। गुलाब सिंह, वो स्माइल करता है, इंटरेस्टिंग, लड़का अब ग्राउंड लेवल पर आ गया है। साथ में मिनिस्टर कॉल पर होता है, ये सूरज बहुत डेंजरस हो रहा है। गुलाब सिंह कामली, डेंजरस नहीं, अब ये यूजफुल वेपन बनेगा। सूरज घर आता है। आरव की फोटो देखकर उसकी आंखें भर जाती है। वो कहता है, मैं आईएएस बन के आया था, लेकिन सिस्टम ने मुझे कुछ नहीं दिया। और पहली बार सूरज अपने आप से कहता है, शायद मुझे सिस्टम के बाहर जाना होगा। सूरज अपने आप से कसम खाता है, जब तक आरव को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं ना किसी से प्यार करूंगा, ना नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा, मैं सिर्फ बदला बनूंगा। सूरज आरव के दोस्त के पास जाता है। वो डर के कहता है, आरव ने कुछ फाइल्स छुपाई थी, उसमें मिनिस्टर और एक और आदमी का नाम था। सूरज पूछता है, कौन? लड़का कांपता है, गुलाब सिंह सर। सूरज फ्रीज हो जाता है, ये कौन है? डार्क रूम। गुलाब सिंह मिनिस्टर से बोलता है, सूरज ने नाम सुन लिया है। मिनिस्टर घबराता है, अब क्या करे? गुलाब सिंह स्माइल करता है, अब उसे हीरो नहीं रहने देना, उसे क्रिमिनल बनाना है। सूरज रात को अकेला बैठा होता है। गुंडे उसके पास आते हैं, तू आईएएस है ना? सूरज खड़ा होता है और एक ही सेकंड में सबको गिरा देता है। वो धीरे से कहता है, मैं आईएएस नहीं, मैं अब सिर्फ इंसाफ हूँ। ट्रेनिंग अकादमी में एक लड़की शो होती है, ईशा, टॉप कैडेट, शार्प माइंड। वो फाइल बंद करती है और कहती है, सिस्टम को मैं अंदर से क्लीन करूंगी। लेकिन उसके फोन में एक नाम सेव होता है, सूरज। गुलाब सिंह सीसीटीवी देखते हुए बोलता है, अब असली गेम शुरू हुआ है। सूरज, अब तुम या तो हीरो बनोगे या फिर एक परफेक्ट वेपन। सूरज आरव की तस्वीर देखकर कहता है, मैं तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाऊंगा, चाहे मुझे सिस्टम तोड़ना पड़े। और दूर कहीं गुलाब सिंह मुस्कुराता है, वेलकम टू माई गेम। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सूरज की जिंदगी दो राहों पर बिखर चुकी थी। एक तरफ उसका बदला और दूसरी तरफ एक नया तूफान। और इस तूफान का नाम था आईपीएस ऑफिसर ईशा का वापस आना। 5 महीने बीत चुके थे। गांव
और शहर दोनों बदल चुके थे। पर एक चीज नहीं बदली थी, सूरज का गुस्सा। वो अब आईएएस नहीं रहा था, ना ही सिस्टम का पार्ट। वो अब एक शैडो फिगर बन चुका था। लोग उसका नाम लेते ही डरते थे। सूरज आ गया तो सिस्टम हिल जाता है। एक अबैंडन गोदाम। सूरज अकेला खड़ा होता है, उसके हाथ में आरव की तस्वीर। वो धीरे से बोलता है, मैं आईएएस था, लेकिन सिस्टम ने मुझे गुंडा बना दिया। और फिर एक कोल्ड स्माइल। अब मैं वही हूं जो सिस्टम डिजर्व करता है। डार्क रूम। गुलाब सिन्हा मिनिस्टर के साथ बैठा होता है। मिनिस्टर डर के कहता है, सूरज अब कंट्रोल से बाहर है। गुलाब सिंह कामली, कंट्रोल कभी था ही नहीं। सूरज सिर्फ एक वेपन है। मिनिस्टर पूछता है, तो अब क्या करें? गुलाब सिंह स्माइल करता है, अब उस वेपन को उसी के प्यार से तोड़ना है। हाई सिक्योरिटी काफिला गांव में एंटर करता है। अंदर से उतरती है आईपीएस ऑफिसर ईशा शर्मा। शार्प यूनिफॉर्म, पावरफुल ऑरा, फियरलेस आंखें। सीनियर ऑफिसर कहते हैं, ईशा, ये तुम्हारा फर्स्ट पोस्टिंग एरिया है। ईशा हल्की सी स्माइल करती है, मैं इंसाफ के लिए आई हूं। लेकिन उसके दिल में एक ही नाम होता है, सूरज। गांव में लोग उसे बताते हैं, यहां एक आदमी है, सूरज नाम है। ईशा पूछती है, वो अब क्या करता है? ऑफिसर कहता है, वो अब सिस्टम के खिलाफ चल रहा है। ईशा फ्रीज हो जाती है। सूरज, ऐसा नहीं हो सकता। रात का सीन, इल्लीगल डील चल रही होती है। अचानक लाइट्स ऑफ। एक आवाज आती है, ये एरिया अब मेरा है। गुंडे घबरा जाते हैं। सूरज आ गया। सूरज शैडो से निकलता है और एक ही सेकंड में सब गिरा देता है। वो कहता है, मैं आईएएस नहीं, मैं अब इंसाफ का साया हूं। पुलिस फोर्स वहां पहुंचती है और सबसे आगे होती है। ईशा, वो सूरज को देखती है और फ्रीज। सूरज धीरे से पलटता है और एक कोल्ड स्माइल देता है। तो आईपीएस बन गई तुम। ईशा के हाथ में गन, सूरज के हाथ में आयरन रॉड। ईशा, रुक जाओ सूरज, तुम गलत हो। सूरज, गलत मैं नहीं, गलत सिस्टम है। दोनों आमने सामने। और तभी एक फ्लैशबैक, आरव की डेथ। दोनों के एक्सप्रेशन फ्रीज। सर्विलांस वैन। गुलाब सिन्हा मुस्कुराता है। परफेक्ट। प्यार और कानून अब टकरा रहे हैं। मिनिस्टर डर के कहता है, अगर ये दोनों मिल गए तो? गुलाब सिंह, इसलिए उन्हें मिलने नहीं देना। सूरज धीरे से कहता है, तुम अब आईपीएस हो, मैं अब सिस्टम से बाहर। ईशा, मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगी। सूरज, ट्राई करो। और दोनों के बीच टेंशन एक्सप्लोड होता है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी थी। एक तरफ सूरज जो सिस्टम से बाहर जा चुका था, और दूसरी तरफ आईपीएस ऑफिसर ईशा जो कानून के अंदर रहकर सच ढूंढ रही थी। और बीच में था एक नाम जो दोनों की जिंदगी कंट्रोल कर रहा था, गुलाब सिंह। रात का अंधेरा, एक पुरानी इंडस्ट्रियल एरिया। सूरज अकेला नहीं था अब, उसके साथ कुछ पुराने सपोर्टर्स। वो कहता है, मैं आईएएस छोड़ चुका हूं, अब मैं सिर्फ इंसाफ अपने तरीके से ढूंढूंगा। गुंडे डरते हुए कहते हैं, भाई, पुलिस आ रही है। सूरज कोल्ड स्माइल देता है, पुलिस से नहीं, सिस्टम से लड़ रहा हूं मैं। पुलिस हेडक्वार्टर। ईशा फाइल्स चेक कर रही होती है। आरव केस, लैंड स्कैम, मिनिस्टर कनेक्शंस। वो बोलती है, ये सब एक एक्सीडेंट नहीं, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। सीनियर ऑफिसर कहते हैं, ईशा, तुम्हें सूरज को भी सस्पेक्ट लिस्ट में रखना होगा। ईशा फ्रीज हो जाती है। सूरज, डार्क रूम। गुलाब सिन्हा मिनिस्टर को कॉल करता है। सूरज अब इमोशन नहीं रहा। मिनिस्टर, तो क्या करें? गुलाब सिंह स्माइल करता है, अब उसको और ईशा को आमने सामने लाओ और उनके बीच सच को झूठ बना दो। मिनिस्टर शॉक। ईशा आईपीएस ऑफिसर है, गुलाब सिंह, वही तो सबसे बड़ा वेपन है, एक इल्लीगल लैंड साइट। सूरज वहां अटैक करता है, मशीनें तोड़ दी जाती है, गार्ड्स गिर जाते हैं। सूरज, ये सब आरव के खून का पैसा है। तभी पुलिस फोर्स एंटर करती है और सबसे आगे होती है। ईशा, वो सूरज को देखती है और उसकी आंखों में शौक।
तुम ये क्या कर रहे हो सूरज? सूरज, मैं वही कर रहा हूं जो सिस्टम नहीं कर सकता। दोनों आमने सामने। ईशा, तुम क्रिमिनल बन गए हो। सूरज, मैं मजबूर हूं। तुम्हारे सिस्टम ने मुझे बनाया है। ईशा, मैं तुम्हें रोकूंगी। सूरज, ट्राई करो। दोनों के बीच इमोशन स्टॉर्म। गुलाब सिंह का शैडो अटैक। सीसीटीवी वैन। गुलाब सिंह सब देख रहा होता है। वो मुस्कुराता है। परफेक्ट। अब दोनों एक दूसरे को ही सस्पेक्ट करेंगे। मिनिस्टर, अगर सूरज पकड़ा गया तो? गुलाब सिंह, वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वो तब तक खेलेगा जब तक टूट ना जाए। ईशा को एक सीक्रेट फाइल मिलती है। उसमें प्रूफ होता है मिनिस्टर प्लस लैंड माफिया लिंक और एक अननोन नाम, गुलाब सिंह। ईशा शॉक। ये कौन है? ऑफिसर, वो कभी सामने नहीं आता। रात। ईशा अकेली होती है। वो सूरज की पुरानी फोटो देखती है और कहती है, तुम गलत नहीं हो सकते, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो भी सही नहीं। सूरज अकेला खड़ा होता है और कहता है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ईशा पुलिस फाइल बंद करती है। मैं सच ढूंढ कर रहूंगी। और दूर कहीं गुलाब सिन्हा मुस्कुराता है। गेम अब फाइनल स्टेज पर है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी अपने सबसे खौफनाक और इमोशनल अंजाम तक पहुंच चुकी थी। एक तरफ सूरज, जो इंसाफ के लिए सिस्टम के खिलाफ खड़ा था। दूसरी तरफ ईशा, जो कानून के अंदर रहकर सच ढूंढ रही थी। और बीच में था एक ही दुश्मन, गुलाब सिंह। रात। तेज बारिश। एक अबैंडन्ड वेयरहाउस। सूरज को एक सीक्रेट कॉल आता है। आरव केस का फाइनल प्रूफ मिल सकता है। सूरज कहता है, मैं आ रहा हूं। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर। ईशा को कंप्लीट फाइल मिल जाती है। मिनिस्टर प्लस लैंड माफिया प्रूफ और गुलाब सिन्हा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। ईशा शॉक। ये तो पूरा सिस्टम का बैकबोन है। वो कहती है, अब मैं सूरज को भी बचाऊंगी और सच भी लाऊंगी। वेयरहाउस के अंदर मिनिस्टर वहां पहले से होता है और गुलाब सिंह कामली खड़ा होता है। गेम अब खत्म होने वाला है। मिनिस्टर, पुलिस आ रही है। गुलाब सिंह स्माइल करता है। पुलिस भी और सूरज भी। अचानक सूरज एंटर करता है। आरव का सच बता। गुलाब सिंह धीरे से मुड़ता है। तुम अभी तक समझ नहीं पाए सूरज, सच तुम्हारे सामने ही था। दूर से ईशा आ जाती है। सूरज रुक जाओ। सूरज फ्रीज। ईशा, ईशा, ये सब एक ट्रैप है। गुलाब सिंह ही मास्टरमाइंड है। गुलाब सिंह क्लैप करता है। फाइनली वो फाइल दिखाता है। आरव का मर्डर प्लान था। ऑर्डर मिनिस्टर ने दिया था। एग्जीक्यूशन लैंड माफिया ने किया। और कवर अप सिस्टम ने। ईशा शॉक। ये सब। सूरज गुस्से से टूट जाता है। सूरज और गुलाब सिन्हा फेस टू फेस। पंचेस। ग्लास ब्रेकिंग। कैओस। सूरज, तूने मेरा सब छीना है। गुलाब सिंह, मैं नहीं, सिस्टम ने। ईशा बीच में चिल्लाती है, स्टॉप दिस। सूरज रुकता है। ईशा, अब सब प्रूफ है, बस अरेस्ट होगा। पुलिस फोर्स एंटर करती है। मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। ईशा एविडेंस सबमिट करती है। कोर्ट केस रेडी होता है, लेकिन गुलाब सिंह वैनिश हो जाता है। स्मोक बम। और वह बोलता है, गेम अभी भी बाकी है। कुछ दिन बाद कोर्ट डिसीजन। मिनिस्टर गिल्टी प्रूवेन। लैंड माफिया एक्सपोज। सिस्टम करप्शन रिवील्ड। आरव के नाम पर स्कूल इनॉग्रेट होता है, आरव मेमोरियल स्कूल। सूरज और ईशा स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। सूरज, मैं गुंडा था, आईएएस था, सब कुछ, लेकिन आज मैं सिर्फ इंसाफ हूं। ईशा, मैं आईपीएस हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। सूरज, अब कोई जंग नहीं। ईशा, सिर्फ जिंदगी। कभी कभी इंसाफ सिर्फ सजा नहीं होता, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होता है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी
की कहानी जहां दर्द, बदला और इंसाफ के तूफान से गुजरी, अब फाइनली एक नए सफर पर आ चुकी थी, जहां जंग खत्म हो चुकी थी और जिंदगी दोबारा शुरू हो रही थी। आरव मेमोरियल स्कूल। सुबह का सुकून, बच्चों की हंसी। सूरज गेट के पास खड़ा होता है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ चैन होता है। वो धीरे से कहता है, लगता है मैं फाइनली घर आ गया हूं। दूर से ईशा आती है। इस बार यूनिफॉर्म नहीं, सिंपल सा लाइट आउटफिट। उसके हाथ में कोई केस फाइल नहीं, सिर्फ एक छोटा सा लंच बॉक्स और स्माइल। वो सूरज के पास आकर कहती है, अब कोई केस नहीं, अब सिर्फ नॉर्मल जिंदगी। सूरज हल्की मुस्कान देता है, तो मैडम आईपीएस रिटायरमेंट ले ली? ईशा ब्लश करती है। तुम्हें अरेस्ट करने के लिए अब बहाने नहीं मिलेंगे। दोनों आरव मेमोरियल स्कूल के कोर्टयार्ड में बैठ जाते हैं। हवा चल रही होती है। ईशा धीरे से कहती है, आरव हमेशा याद रहेगा, लेकिन उसने हमें जीना सिखा दिया। सूरज आसमान की तरफ देखता है। वही तो था जिसने मुझे इंसाफ के रास्ते पर लाया। ईशा सूरज का हाथ पकड़ लेती है। ईशा, अब तुम अकेले नहीं हो। सूरज, और तुम भी नहीं। अब हर डिसीजन हम साथ लेंगे। गांव अब बदल चुका था। करप्शन कम हो रहा था, स्कूल चल रहा था, लोग इंसाफ पर भरोसा करने लगे थे। सूरज कहता है, मैं सिस्टम से लड़ रहा था, अब मैं सिस्टम को सुधार रहा हूं। ईशा, और मैं तुम्हारे साथ हूं। स्कूल की छत पर सूरज और ईशा खड़े होते हैं। धूप ढल रही होती है। सूरज, जिंदगी कितनी अजीब है। जहां मैंने सब कुछ खो दिया था, वहीं मुझे सब कुछ मिल गया। ईशा उसके कंधे पर सिर रख देती है। अब बस, कोई जंग नहीं। दूर स्कूल बेल बजती है। बच्चे चिल्लाते हैं, सर, मैडम। सूरज और ईशा एक दूसरे को देखते हैं और दोनों मुस्कुराते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम नए तरीके से जुड़ सकें। सूरज और ईशा का सफर अब एक नई जिंदगी बन चुका था, जहां इंसाफ के बाद प्यार जीत गया।